आपको बता दें कि ओलांद गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले फ्रांस के 5वें नेता होंगे और परेड में ऐसा पहली बार होगा जब फ्रांस के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ राजपथ पर मार्च करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद आज से अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। ओलांद दिल्ली न आकर सीधे चंडीगढ़ पहुंचे। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद जब रॉक गार्डन पहुंचे तो वहां की तस्वीरें हैं, कितनी घनिष्ठता दोनों के बीच नजर आ रही है। और इस मुलाकात के बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भारत और फ्रांस के संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं। साथ ही साथ 26 राफेल जेट विमानों का जो सौदा है, जो मसौदा है, उस पर भी अहम चर्चाएं हो सकती हैं। 36 राफेल जेट विमान भारत को खरीदने हैं फ्रांस से। हालांकि कुछ तकनीकी जो रुकावटें हैं वो जरूर इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन इस मुलाकात के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी हद तक ये सारी दिक्कतें सॉल्व कर ली जाएंगी और जल्द ही भारत के पास 36 राफेल विमान पहुंच जाएंगे। इस वक्त भारतीय वायुसेना को बेहद जरूरत है उन राफेल विमानों की। भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से कहा है कि पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए, उनकी सैन्य शक्ति को टक्कर देने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, अपना स्तर वहां तक बढ़ाने के लिए राफेल विमानों की सख्त जरूरत है इस वक्त भारत को है। और साथ ही साथ फ्रांसवा ओलांद ने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और राजनीति, साथ ही साथ विदेश नीति की तारीफ करते हुए भी कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने जिस तरीके से पूरा अपनी शैली रखी है पाकिस्तान के साथ, वो बेहद दूरदर्शी और कूटनीति भरी है। उसमें बेहतर परिणाम उसके सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ जो बेहतर संबंध बनाने के जो कोशिश जो हो रही है, उसको भी पाकिस्तान के साथ जो कोशिश कर रहा है भारत लगातार, उसकी भी तारीफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने की है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ का जो पूरा आर्किटेक्चर जो पूरा बनाया गया है वो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ही हैं जिन्होंने चंडीगढ़ का पूरा आर्किटेक्चर तैयार किया है। इस लिहाज से भी फ्रांसवा ओलांद की ये जो विजिट है, जो दौरा है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंडीगढ़ का जो दौरा है, इस दौरान वो कई जगहों का दौरा करेंगे वो लोग, जिसमें कि न सिर्फ वहां की आर्ट गैलरी बल्कि रॉक गार्डन का भी दौरा किया जाएगा। इस दौरान एक आधिकारिक तौर पर यह भी कहा गया है के रूप में विकसित किया जाए। चंडीगढ़ के बाद राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। आपको दिल्ली आने के बाद फ्रांसवा ओलांद गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और यह पहली दफा होगा जब भारत की सरजमीन पर, उस राजपथ पर सेना के साथ साथ जो विदेशी सेना की टुकड़ी है वो भी साथ में शिरकत करेगी। इस बार गणतंत्र दिवस का जो समारोह है 90 मिनट उसकी जो समय सीमा तय की गई है। रॉक गार्डन की तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद साथ में वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल यानी कि शनिवार की देर रात एक डेलीगेशन भी चंडीगढ़ पहुंचने वाला था, लेकिन चूंकि वहां का जो विजन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए उसको रीरूट करके उसका डायवर्जन करके विमान का उसको दिल्ली में उतारा गया। वो जो डेलीगेशन है वो भी चंडीगढ़ पहुंच चुका है। साथ ही साथ आज सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी भी चंडीगढ़ की ओर रुख कर चुके थे। आपको बता दें कि 50 साल पहले चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बुजे ने डिजाइन किया था। चंडीगढ़ को यूनेस्को में हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलवाने की कोशिश भी लगातार चल रही है। आपको बता दें कि भारत चाहता है कि फ्रांस चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने में उनको सहयोग करे और उसके बाद एक बेहतर शहर के रूप में चंडीगढ़ को डेवलप किया जा सके। और चूंकि जो चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर है वो एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बुजे ने डिजाइन किया था, तो इस लिहाज से भी
राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की ये जो विजिट है, जो दौरा है चंडीगढ़ का, ये भी काफी अहम माना जा रहा है और इसी बिना पर शायद भारत ये उम्मीद भी कर रहा है कि चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए फ्रांस भी मदद करे।